मुलायम सिंह यादव क्या थे आपके लिए? बस मेरी जान थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक लफ्ज मेरे खिलाफ उनके सामने बैठे। तो धक्के देकर निकाला जाता था और फिर घुस नहीं सकता। कैबिनेट नहीं होती थी अगर मैं नहीं आता। अगर मैं दौरे पर हूँ और 4 घंटे लेट पहुंचूंगा तो कैबिनेट 4 घंटे बाद ही शुरू होगी। उस दिन अगर नहीं आऊंगा तो उस दिन कैबिनेट नहीं होगी। वो जानते थे कि मैं कैबिनेट में जाऊंगा तो मेरा बाजू नहीं होगा। उसको करेगा कोई मेरे लिए ऐसा? मैं आंखों में अपने लेंस डलवा कर आया, बीमार था, पिछली बार जब जेल से छूटा अगले दिन इनका स्वर्गवास हो गया। तो मुझे रोना नहीं पड़ा, मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे, मेरी दोनों आंखें फिर खराब हो गई। मेरा आशिक चला गया, मेरा माशूक चला गया। जय हिंद दोस्तों, अब तक आप जिन्हें सुन रहे थे वो थे जनाब आजम खान साहब। उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे और बहुत से लोग उन्हें 50% सीएम भी कहते हैं। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं वो इस बात को जानते होंगे कि जब मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया, ये वही व्यक्ति आजम खान साहब है जिनकी वजह से मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम सिंह कहा गया। आजम खान का जन्म 14 अगस्त 1948 को रामपुर में हुआ। शुरुआती शिक्षा रामपुर से लेने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली और उसी दौरान उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया और धीरे धीरे छात्रों के बीच में पहचान बनने लगी। 1980 के दशक में आम चुनाव में प्रवेश करने के बाद फिर दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। 1992 में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई उसमें वो एक संस्थापक के तौर पे जाने गए। समाजवादी पार्टी के बैनर तले 1993 में चुनाव जीतने के बाद सिर्फ एक चुनाव छोड़कर दोबारा कभी चुनाव नहीं हारे। वो चुनाव था 1996 में कांग्रेस के एक प्रत्याशी से हार गए थे। उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे और उस दौरान उन्होंने कई अच्छे काम किए। माइनॉरिटीज के लिए स्कॉलरशिप की सुविधाएं करी, मदरसा एजुकेशन का आधुनिकीकरण करा। उनके द्वारा किया गया सबसे बड़ा काम मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का स्थापना करना, जहां पर गरीब, मजलूम और माइनॉरिटीज के स्टूडेंट अच्छी शिक्षा ले पा रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी फिलहाल मौजूदा सरकार के नज़र में है और अपने इलाके में रोड, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर इतना काम किया कि लोग उनके आज भी फैन बने बैठे हैं। सरकार में धमक ऐसा कि बगैर आजम खान साहब के कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जाता और आज भी माइनॉरिटीज के बड़े सेकुलर चेहरों के तौर पे आजम खान साहब को जाना जाता है। बिहार, जहां पर RJD में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसकी पहचान आजम खान साहब के 50% भी हो सके। माइनॉरिटीज का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो पूरे प्रदेश में 10-20 हज़ार वोट खुद के बल पर पार्टी के नाम करा सके। बिहार में जो माइनॉरिटीज के खुद को बड़ा लीडर कहते हैं, पार्टी में उनकी कुछ नहीं चलती है। RJD ने माइनॉरिटीज का लीडर बनाने के बजाय माइनॉरिटीज का वोट लेकर अब तक सारा पावर अपने परिवार के अंदर ही रखा हुआ है। यहाँ तक के सीमांचल के किशनगंज में AMU का एक ब्रांच दिया गया और उसकी स्थिति आज बहुत बुरी हो गई है और RJD के जो प्रमुख हैं वो AMU को लेकर कोई बड़ी लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखे जाते हैं। और वहीं पर आजम खान साहब को जब सरकार ने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं दिया तो उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए प्राइवेट तौर पर एक यूनिवर्सिटी बनवा दी। इसलिए माइनॉरिटीज को अगर राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी चाहिए होगा तो वो जिस भी पार्टी को वोट करे उस पार्टी में अपने समाज का बड़ा नेता चाहिए होगा जो उसके लिए हर कदम पर सवाल उठा सके और उनके समस्याओं को सदन के पटल तक रख सके और समाज तक अवगत करा सके। बाकी अगर आप आजम खान साहब को लेकर और RJD में माइनॉरिटीज के बड़े लीडरों की कमी के बारे में कुछ सोचते हैं तो कमेंट में जरूर